Dear students, today we are talking about atomic structure. आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में बात करते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्वप्रथम परमाणु की संरचना के बारे में अपनी विचारधारा जॉन डाल्टन ने दिया था. जॉन डाल्टन उस समय के बड़े ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे. उन्होंने कहा कि उनकी परिकल्पना के अनुसार परमाणु जो है ये किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म तथा अविभाजित कण है. एटम मीन्स इट कैन नॉट बी कट. इसको हम और छोटा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसे हम और छोटा नहीं कर सकते. चूंकि जॉन डाल्टन उस समय के बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इसलिए सब लोगों ने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और उनकी यह बात बहुत दिनों तक चलती रही कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता. साथ ही साथ जॉन डाल्टन ने एक और बात बताई थी. उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की अंगुलियां एक समान नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति का फेस एक प्रकार से नहीं होता, उसी प्रकार से जो एटम है, एक एटम के गुण दूसरे एटम के गुणों से सदैव भिन्न होते हैं. लोग उनकी बात को एक्सेप्ट करते गए, लेकिन उनके इस सिद्धांत के बाद करीब 60 से 70 साल के पश्चात एक वैज्ञानिक आए. उनका नाम था जूलियस प्लकर. जूलियस प्लकर ने परमाणु की संरचना के बारे में एक दूसरे ढंग का प्रयोग किया. उन्होंने क्या किया, एक कांच की ट्यूब ली. आप देख सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से कांच की ट्यूब लिया. उस पर उन्होंने एक साइड कैथोड और दूसरे साइड एनोड लगाया. लगाने के बाद उन्होंने कैथोड तथा एनोड के को एक वायर के माध्यम से उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ दिया, हाई वोल्टेज पावर. उच्च विभव वाली बैटरी से उन्होंने इस पूरे सेटअप को कनेक्ट कर दिया. सपोज करिए उन्होंने इसको यदि कैथोड माना और इसे उन्होंने एनोड मान लिया. आप कंफ्यूज नहीं होंगे. आप चाहे तो यहां कैथोड कर दें, यहां एनोड कर दें, या यहां पे एनोड कर दें, यहां पे कैथोड कर दें. कहीं भी आप अपना सेटअप कर सकते हैं. बट ये जो आपका एनोड है ये पॉजिटिव ही रहेगा और कैथोड निगेटिव चार्ज रहेगा. अब सपोज करिए आपने एनोड इस साइड कर दिया है, तो एनोड आप प्लस इस साइड कर देंगे, कैथोड इधर जाएगा तो कैथोड माइनस हो जाएगा. फिगर आप कैसा भी बना सकते हैं, उसके लिए आप किसी प्रकार के टेंशन में नहीं आएंगे. और इस माइनस वाले पॉइंट को बैटरी के माइनस पॉइंट से और प्लस वाले पॉइंट्स को बैटरी के प्लस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया. उसके साथ साथ इन्होंने बीच में एक निर्वात पंप लगाया, वैक्यूम प्रेस. निर्वात पंप. इस निर्वात पंप के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर की निर्वात यानी बिना वायु का, जहां वायु ना हो उसे कहते हैं निर्वात. इन्होंने निर्वात पंप के द्वारा इसकी वायु को खींच लिया बाहर. अब अंदर हो गया कम प्रेशर, दबाव कम है और वोल्टेज पावर अधिक है. उन्होंने क्या देखा, जब यहां से करंट स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं, लाइक दिस. कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकलती हैं जो कि एनोड के पीछे की दीवार पर आकर यहां पर ऐसे चमक उत्पन्न कर रही हैं. ये जो किरणें यहां से निकल रही हैं, इस एनोड के पीछे की दीवार पर चमक उत्पन्न कर रही थी. ये एक्सपेरिमेंट था जूलियस प्लकर का.
जूलियस प्लकर। आपको विभिन्न प्रकार की बुक्स में ये विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के नाम के साथ इस एक्सपेरिमेंट को देखने को मिलेगा। किसी किसी बुक्स में आपको ये एक्सपेरिमेंट विलियम क्रुक्स या हेनरी बैक्वेरेल ऐसे नाम से भी मिलेंगे, बट यू डोंट बी कंफ्यूज्ड। तीनों लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। जूलियस प्लकर ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया है, हेनरी बैक्वेरेल ने भी सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया है, और कैथोड किरणों की खोज का जो अगला प्रयोग है वो विलियम क्रुक्स ने किया है, और उनका भी जो सेम सेटअप था वो ऐसा ही था। तो विभिन्न प्रकार की बुक्स यदि आप पढ़ते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के साथ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को देखने को मिलेंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे बात करते हैं इसके आगे। जब जूलियस प्लकर ने इन किरणों की खोज कर दी तो चूंकि वो इनके गुणों का अध्ययन अभी नहीं कर पा रहे थे, किरणों की खोज के बाद अन्य वैज्ञानिक और सामने आए, जैसे जिनका अभी नाम लिए विलियम क्रुक्स और रदरफोर्ड, थॉमसन। जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट के बाद विलियम क्रुक्स और थॉमसन, जे थॉमसन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने यहां से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कहा कि लाइए भाई चेक करते हैं कि जो इन्होंने यहां से रेज निकाली है आखिर वो रेज है कैसी, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसी इनकी एक्टिविटीज है, किस प्रकार से इनके गुण हैं, उसके बारे में इन लोगों ने अपना अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो आइए अब हम बात करते हैं कैथोड किरणों के गुण की। देखिए इसका नाम कैथोड किरणें क्यों रखा गया, सबसे पहली बात तो ये उत्पन्न होती है। कैथोड किरणें इसको इसलिए कहते हैं, आप अगर ध्यान दीजिए तो ये किरणें यहां कहां से निकल रही हैं बेटा, कहां से निकल रही हैं? कैथोड से। राइट, कहां से निकली? कैथोड से। देखिए चूंकि ये कैथोड से निकल रही हैं इसलिए इन किरणों को क्या कहा गया? कैथोड रेस। और एक चीज देखिए, ये कैथोड कैसा है आपका, निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है? निगेटिव है। कैथोड कैसा है? निगेटिव है। चूंकि ये निगेटिव पॉइंट से निकल रही है, निगेटिव वाले पोर्शन से निकल रही है, इसलिए इनको ऋण किरणें भी कहा गया है। बट ये सब बातें जूलियस प्लकर ने नहीं कही है। ये जो इनके गुण है इसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है, जे थॉमसन ने इसकी प्रॉपर्टी को ढूंढा है। तो आइए हम बात करते हैं कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। जे थॉमसन, विलियम क्रुक्स, इन दोनों लोगों ने मिलकर के कैथोड किरणों के गुणों के बारे में अध्ययन किया। सेम उन्होंने इसी प्रकार का अपना सेटअप इस्तेमाल किया, ऐसा ही सेटअप उन्होंने तैयार किया। उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये किरणें कहां से निकल रही हैं? कैथोड से, इसलिए ये किरणें कैसी हैं? कैथोड किरणें। ये कैथोड इनका निगेटिव पॉइंट्स है, निगेटिव से निकल रही हैं, इसलिए ये किरणों को इन्होंने दूसरा नाम क्या दिया? ऋण किरणें। दो नाम हो गया। अब देखिए किसी किसी बुक्स में इसको बैक्वेरेल किरणें भी कहा जाता है, बैक्वेरेल रेस या बैक्वेरेल किरणें। बैक्वेरेल किरणें इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने पहले बताया था हेनरी बैक्वेरेल ने भी सेम ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने भी इन किरणों को ढूंढा था, इसलिए इन किरणों का जो अगला नाम रखा गया वो रखा गया बैक्वेरेल रेस, बैक्वेरेल किरणें। उसके बाद अब इन लोगों ने ये चेक करना शुरू किया कि भाई देखिए यहां से तो निकल रही है, इस साइड जा रही है,
तो लाइए चेक करते हैं कि आखिर इनकी और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। ये कण है कि किरण है, इस बात का एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन लोगों ने एक क्रॉस वैक्यूम लिया, इस तरह से स्ट्रक्चर का। अरे बेटा आप लोग देखे हैं, याद करिए जब छोटे थे बचपन में किसी पत्ती को छेद करके उसमें एक पंखे की तरह बना करके, या देखे होंगे कुछ बच्चे कभी कभी साइकिल पे अपने आगे लगाए रहते हैं, वो चक्र की तरह ऐसे ऐसे नाचता है। जब साइकिल उनकी भगती है तो साइकिल ऐसे ऐसे नचती है, उसके ऊपर पंख होता है छोटा सा। कभी मेजर किए क्यों नाचता है वो? जब वायु की किरण वायु उससे टकराती है तब उसमें गति उत्पन्न होती है। या आज घर पे ऐसा प्रयोग कीजिए, एक तो पंखी ले लीजिए, उसको किसी रोशनदान के पास ले जाकर दोपहर के समय जब हवा चल रही हो तब ऐसे लगाकर रोकिए, देखिए जहां से हवा आ रही है आपकी पंखियों नाचने लगेगी। क्यों नाच रही है? क्योंकि वायु उससे टकरा रही है, तब उसमें गति उत्पन्न हो रही है। क्या आप प्रकाश में भी उसको ऐसा करेंगे तो नाचेगा? नहीं नाचेगा। प्रकाश में वो कतई नहीं नाचेगा। वो तभी नाचेगा जब कोई कण उससे टकराएगा। सेम वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, मार्ग में एक ऐसा रख दिया, इसको कहते हैं छेपड़ी पहिया। ये ऐसा एक सेटअप इन्होंने इस्तेमाल कर दिया यहां। उसके बाद ये देख रहे हैं कि ये जो पहिया है इनका व्हील्स है, इसमें रोटेशन हो जा रहा है, ये पहिया इनका गति करने लगता है ऐसे राउंड में। अब चूंकि ये पहिया गति करने लगा, इससे ये स्पष्ट कर रहे हैं ये लोग कि ये जो यहां से रेज निकल रही है वो सिर्फ रेज ही नहीं है, वो छोटे छोटे कणों का पुंज है। इसीलिए इसको कैथोड किरण पुंज कहा जाता है, कणों का पुंज। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। इन्होंने कहा कि जो कैथोड से ये रेज निकल रही है ये छोटे छोटे कणों का पुंज है, जिसके कारण इस पहिए पर गति उत्पन्न हो जा रही है। यदि ये स्पष्ट रूप से प्रकाश होता तो ये इसमें गति उत्पन्न नहीं करा सकता था। अभी वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक ही होते हैं, उनका काम है एक्सपेरिमेंट करना। दूसरे लोग बोले चलो अच्छा ठीक है भाई, ये आपकी हम बात को समर्थन दे रहे हैं, ये यहां से छोटे छोटे कण निकल रहे हैं, तो ये जो पीछे प्रकाश की तरह चमक उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब प्रकाश भी तो हो सकता है। तो लाइए अच्छा अब हम इसके प्रकाश वाला टेस्ट करते हैं कि कैसे ये साबित होगा कि नहीं ये कण ही नहीं प्रकाश भी है। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, ये बीच में उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक ठोस पदार्थ रख दिया। ऐसे पदार्थ रखने के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये जैसा पदार्थ यहां पे रखा था सेम उसकी एक छाया यहां पर बन रही थी, ऐसे यहां पर। अरे भाई अगर प्रकाश है, आप उसके मार्ग में कोई पदार्थ ऐसे रखेंगे तो इसकी छाया इस साइड बनेगी कि नहीं बनेगी। और एक बात और क्लियर है कि यदि छाया इस साइड बन रही है तो इसका मतलब है प्रकाश इस साइड से आ रहा है। तो इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो किरणें हैं, ये किरणें सिर्फ कणों का पुंज ही नहीं है, ये प्रकाश पुंज भी है। इस तरह से इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो किरणें निकल रही हैं ये कण भी हैं और प्रकाश पुंज भी हैं। फिर अब इसके बाद इन लोगों ने इसकी प्रकृति को देखना चाहा। देखिए भैया इसकी प्रकृति धन है कि ऋण है। तब इन लोगों ने क्या किया कि ये विद्युत क्षेत्र में इसको प्रवाहित कर दिया। ये प्लस क्षेत्र है और ये माइनस नेगेटिव। तब इन्होंने देखा कि इनकी ये जो किरणें हैं या कण आप कुछ भी कर सकते हैं, अब ये यहां से निकलने के बाद ये इधर माइग्रेट हो रही है ऐसे।
डाउनवर्ड। चूंकि ये माइनस किरणें हैं, ये किरणें प्लस पोर्शन की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, घूम रही हैं, इससे इन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये किरणें निगेटिव चार्ज वाली किरणें ही हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में ये जो किरणें निकल रही हैं, ये प्लस पोर्शन की तरफ डाइवर्ट हो रही है, मुड़ रही है। देखिए किसी किसी बुक्स में किरणों को ऊपर की तरफ घुमा दिया गया है, किरणें ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं। यू डोंट बी कंफ्यूज, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यदि आप ध्यान से देखेंगे वहां पर, तो जब किरणें ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, तो ऐसी दशा में आपका ये जो प्लस पॉइंट है ना, ये प्लस पॉइंट ऊपर रहेगा। प्लस ऊपर रहता है, माइनस नीचे रहता है, तब किरणें कहां घूम जाती हैं? ऊपर घूम जाती हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर तो पता थी नीचे किरणें घूमती है, यहां हमारी बुक्स में तो ऊपर घूम रही हैं। ठीक है, ऊपर भी घूमेंगी, अभी हम भी घुमा दें, यही प्लस वाला पोर्शन यहां माइनस कर दें, यहां हम प्लस कर दें, यहां माइनस कर दें, तो ये जो किरणें नीचे की तरफ घूम रही हैं, ये ऊपर की तरफ घूमने लगेंगी। किरणें या कण सदैव अपने अपोजिट पार्ट पे ही जाते हैं। क्योंकि ये माइनस वाली है, प्लस पे आ रही है। आप प्लस नीचे के बजाय ऊपर भी बना सकते हैं, माइनस ऊपर के बजाय नीचे भी दे सकते हैं। बिल्कुल आप इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। इस तरह से इन लोगों ने डिस्कवर कर दिया, और जे थॉमसन ने इन कणों का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। इसका नाम किसने दिया? जे थॉमसन ने। तो डिस्कवरी के लिए नाम आता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन। एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जूलियस प्लकर, हेनरी बैक्वेरेल, विलियम क्रोक्स। इन सब लोगों ने मिल करके इस प्रकार से किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन की। अब आप यहां ध्यान दीजिए, अभी तो आपके डाल्टन साहब कह रहे थे, उस समय के माने जाने वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि हमारा एटम उदासीन होता है। परमाणु कैसा है? उदासीन। अब यहां मजा आ रहा है, उदासीन है परमाणु। किसने कहा? डाल्टन ने। डाल्टन बोल रहे हैं परमाणु हमारा उदासीन है, अर्थात इसके ऊपर न तो प्लस चार्ज है न ही माइनस चार्ज है। और सिर्फ डाल्टन ने नहीं बेटा, सब कह रहे हैं, क्रुक्स भी कह रहे हैं, थॉमसन भी कह रहे हैं, प्लकर भी, सब कह रहे हैं कि परमाणु हमारा उदासीन है। बीच में अब इन लोगों ने ढूंढ के निकाला कि इसके अंदर एक निगेटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका निगेटिव चार्ज मालूम है कितना है? -1.602 इंटू 10⁻⁻20 -19 कूलम। ये इसका ऋण आवेश है। अब एक तो सब कह रहे हैं कि हमारा परमाणु उदासीन है। अब परमाणु के अंदर से एक कण मिला जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, उस पर निगेटिव चार्ज है। तब जितने भी वैज्ञानिक थे उस समय के, सब लोगों का ध्यान गया एटम की संरचना पर। सब लोग इस पे अपना प्रयोग करना शुरू कर दिए कि भाई उदासीन है, इसके अंदर से एक निगेटिव मिला, इसका मतलब निश्चित रूप से कोई ना कोई एक और कण इसके अंदर ऐसा है जो कि पॉजिटिव है, और अभी वो मिला नहीं है। तो क्या किए सारे वैज्ञानिक अपना फोकस कर दिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। उस समय सब एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल रही थी। किंतु एक वैज्ञानिक थे, आप लोगों ने हो सकता है उनका नाम सुना हो, नाम उनका है गोल्डस्टीन। उनका नाम है गोल्डस्टीन। इन्हें जाकर के इस एक्सपेरिमेंट में सफलता मिली, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप बाद में जाकर के प्रोटॉन की खोज हुई, जिसका जो चार्ज था वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर था, किंतु
इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां माइनस में है और जो प्रोटॉन का चार्ज निकला वो यहां प्लस में आएगा। तो इसका -1.602 इंटू 10⁻⁻19 और इसका +1.602 इंटू 10⁻⁻19, ये दोनों कण एक दूसरे के आवेश को न्यूट्रलाइज कर दे रहे थे और जिसके फलस्वरूप इनका परमाणु उदासीन हो रहा था। इसी के साथ मैं अपना यह लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर, कैथोड किरणों की खोज और उसका गुण यहां पे समाप्त कर रहा हूं। फिर मैं अपने नए वीडियोस के साथ प्रोटॉन की खोज और कैनॉन किरणों की खोज, जो प्रयोग गोल्डस्टीन ने किया है, उसके साथ फिर आऊंगा। थैंक्स।